सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को अंतिम चेतावनी दी। भारत बंद से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। टॉप 15 कंपनियों में की सुनवाई 13 अगस्त को हुई, जिसमें डबल बेंच बैठी हेमा कोहली और संदीप मेहता द्वारा इसकी सुनवाई की गई। अभी सहारा के बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ाई कि सहारा ने फाइल की है, आईओ अपॉइंट किया है अपने केस के लिए। सहारा से भी केस था ये, और 6 बार इस तरीके की वार्निंग दी गई। 10 अक्टूबर 2023 को बोला गया था, लेकिन इस पे सहारा की बात को कहें तो सहारा यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी बात को नहीं सुनती है और उन पर जुर्माना लगाया गया। 20 डायरेक्टरों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया। कंपनी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना, मतलब कुल मिला के 10 कंपनियों पे जुर्माना जो सहारा की हैं, टोटल मिला के 1 करोड़ रुपया हो गया। और डायरेक्टर पे 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 3 डायरेक्टर इन्होंने बताए थे, अपनी कंपनी के 3 डायरेक्टर दिखाए थे, और ये जो पैसा है ये राहत कोष में जमा करने के लिए है कहा गया है। 347 लोगों के फ्लैट अलॉट हो गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने ये FIR दर्ज की। नंबर मैं बताना चाहूँ तो 366 32 366 32/2012 के तहत इस FIR को दर्ज किया गया। और अफवाह क्या उड़ा रहे हैं सहारा के एम्प्लॉई की 3, 4, 5 तारीख में बहुत अच्छी खबर आने वाली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अभी तक सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया, और गुमराह कर करके ही जनता से इतना पैसा लूट लिया, जिसमें से हमारे बीच के कुछ साथी हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं और हम कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने सहन शक्ति वाले नहीं होते, उनको अगर कोई 2 शब्द बोल दे तो बहुत बुरा लगता है। तो अत्याचार सह के इतने दिल कमजोर हो गए उन लोगों के कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। और कहने को तो 6000 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा संख्या हम लोगों के बीच उन लोगों की हो चुकी है जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को या जो जिंदा हैं उनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि सहारा के जितने डायरेक्टर हैं वो आज भी पैसा ले रहे हैं और उनका घर चल रहा है, लेकिन आम जनता का जो पैसा है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसमें सभी दोषी हैं। सबसे बड़ी दोषी सहारा है जो भुगतान देना ही नहीं चाहती। लेकिन इस तरीके की वीडियो मैं बनाती हूँ तो सहारा के कुछ लोगों के तो ऐसे तन बदन में मिर्ची लग जाती है कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि दोषी अगर सहारा है, लेकिन कुछ चाटुकार आज भी ऐसे ही आरती उतारने पे लगे हुए हैं मरे हुए सुब्रत राय की, कि पता नहीं उनको कौन सा खजाना दे के चले गए। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनका अजमीर आज भी ये गवाह नहीं देता कि हमारे बीच में से इतने लोग चले गए। हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन के शिकार तो आप भी हो, ऊपर से दिखावा कर रहे हो। हाँ, इस टाइम ऐसा कोई बंदा नहीं है जो परेशान ना हो, दुखी ना हो। एक तो सभी के रोजगार चले गए, लोगों का अपना पैसा चला गया, और आज उनकी बेटियां जवान हो रही हैं। किसी ने घर के लिए, किसी ने शादी के लिए, किसी ने किस किस चीज के लिए वो पैसा अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ा, और आज वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पे
सहारा को भी सुनना चाहिए, सेबी को भी सुनना चाहिए और सरकार को भी सुनना चाहिए। दोषी कहे जाएं तो तीनों हैं, और सबसे बड़ी दोषी अगर कोई है तो वो सहारा है कि उन्होंने इतनी सारी गलतियां करी हैं कि उन गलतियों का कोई सुधार होने का नाम नहीं है। पोर्टल जो बनाया है सरकार ने वो बिल्कुल बेकार बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार सहारा से मिली हुई है, जो सहारा को बचाने की कोशिश कर रही है। कब तक बचाओगे? अगर आम जनता रोड पर उतर आई ना तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जनता पता नहीं क्यों सोई हुई है। हमारे बीच में से आए दिन कोई ना कोई हमें छोड़ के जा रहा है, लेकिन अभी भी शांत लोग बैठे हुए हैं। कुछ आंदोलनकारियों ने बहुत बड़ा साहस उठाया, इस पीड़ा को उठाया जो रोडों पे उतरे, लेकिन कुछ चाटुकार आज भी सहारा के ऐसे हैं जो गलत गलत गाइड करते हैं, गलत गलत बातें बताते हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग गुमराह हो रहे हैं और रोडों तक आ नहीं रहे हैं। अगर कहा जाए ना कि एकता में बड़ा बल होता है, ऐसा कोई महकमा नहीं बचा जहाँ पे सहारा का पैसा लगाना हो। अगर हम कहीं भी किसी भी अधिकारी से बात करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का है या लिमिटेड का है या आम आदमी है, हर आस पड़ोस कहीं भी पूछो तो हर किसी का सहारा में पैसा लगा हुआ है। कहने को 13 करोड़ निवेशक हैं, लेकिन 1 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर इस मुहिम को नहीं चला सकते जिससे हमारा पैसा मिल सके। कौन गुमराह कर रहा है, कौन है इस तंत्र के पीछे, ये सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं जानता। तो मेरी बातों पे प्लीज गौर फरमाएं और अपने पैसे को लेने की पूर्ण मांग करें। वैसे तो बहुत लोग जाग चुके हैं, जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन से कुछ नहीं होगा, बातें आपकी दब जाएंगी और पैसा नहीं मिलेगा। उसका एक ही रास्ता है, रोड पे उतर जाओ और अपने पैसे की मांग करो। धन्यवाद।